इस शख्स का नाम अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं। नाम तो इसका कुछ और होगा, लेकिन जब से इसने धार्मिक चोला ओढ़ा है, जब से ये धर्म का ठेकेदार बना है, तब से इसने अपना नाम अनिरुद्ध आचार्य रखा है। पहले ये महिलाओं के बारे में बोल चुका है कि महिलाएं 5 जगह मुंह मार कर आती हैं। इतना ही नहीं, ये अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो एक दलित समाज से आते हैं, उनके खिलाफ बोलने पर SC/ST एक्ट भी लग सकता है। उनको सरेआम कह रहा है कि उनका वध हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक याचिका पर कुछ टिप्पणी की थी, उसके बाद से लगातार खासकर जनरल कैटेगरी के लोग और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है, वो लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगातार गाली दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। याद कीजिए, अयोध्या का मामला चल रहा था, बौद्ध बनते गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जो खुद धम्म अनुयायी होते हैं। तब उस समय के ब्राह्मण जज ने कहा था कि हाउ डेयर यू, मिश्रा नाम था। किसी ने नहीं कहा कि उनको गालियां नहीं दी, मारने की धमकी नहीं दी। आप फैसले की आलोचना कर सकते हैं, आप उसके गुण दोष पर बात कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। लेकिन एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप सरेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में हो रहा है, और ये साधु संत हैं, ये पूरी तरह से जातिवाद और मनुवाद के पोषक हैं, और ये घोर जातिवादी लोग हैं जो अपने जाति के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज तक को टारगेट कर रहे हैं। अब इसके उल्टा सोचिए, जब मनुस्मृति होगा तब इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया होगा। इसका एक और वीडियो देखा है, कह रहा है कि शंभुक वध इसीलिए हुआ क्योंकि शंभुक भगवान राम का फाइनेंस मिनिस्टर था, लेकिन वो स्वर्ग जाने के लालच में उसने तपस्या शुरू कर दी थी, इसीलिए भगवान राम ने उसका वध कर दिया। अरे आप नौकरी से हटा देते, किसी की नौकरी में कर रहा हूं, नौकरी नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि नौकरी नहीं करूंगा, तो आप मेरा वध कर देंगे। ये रोज झूठ बोलता है, ये महिलाओं के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करता है, लोग इसके चरणों में पड़ते हैं। ये पहले खल्लासी था, ट्रक ड्राइवर, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं ये शख्स धर्म के धंधे में है, और ये धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरेआम मारने की धमकी दे, उसको आप साधु संत नहीं कह सकते हैं। इस पर तो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? सोचिए, यूपी के मिर्जापुर में एक महिला जो कि मिशन गायिका हैं, अंबेडकर के गाने गाती हैं, उनको जेल में डाल दिया, कहा कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। लेकिन सोचिए, ये शख्स सरेआम मारने की धमकी दे रहा है, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। महिलाओं के खिलाफ बयान दे चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। आप सोचिए यूपी में किस तरीके की कानून व्यवस्था है, किस तरीके का राज चल रहा है, किस तरीके के लोगों पर FIR हो रहा है। तो अगर आप अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ, जो संविधान में अधिकार है कि आप वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ें, अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ बोलें, तो आप पर FIR दर्ज हो जाएगा। और ये सरेआम अंधविश्वास कर्मकांड फैलाता है ये शख्स, उसके बाद भी इसकी रक्षा की जाती है, यही जातिवाद है। और सोचिए, यहाँ पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मारने की धमकी दे रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो सकता इसका। यूपी में एक वर्मा जी, OBC समाज के, उसने एक जगह बेल्ट चला दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वो जिस स्कूल में थे, उस स्कूल में एक महिला टीचर थी। अधिकारी जनरल कैटेगरी के हैं, उनका दबाव था कि उस महिला का अटेंडेंस आपको लगाना है, जबकि वो स्कूल नहीं आती थी। इस हेडमास्टर को बुलाया गया और इनसे बहस हुई, इनको मारा गया। लेकिन वीडियो इतना दिखाया जा रहा है कि उन्होंने बेल्ट चलाया, वो जेल में भेज दिए गए हैं। लेकिन वहां ग्रामीणों ने ताला लगा दिया, क्योंकि वो अच्छे हेडमास्टर थे, अच्छे टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। इससे पहले याद है एक और OBC समाज के टीचर, जिन्होंने बच्चों को 15 अगस्त पर कहा था कि अंधविश्वास कर्मकांड से दूर रहिए और पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनिए, उन पर भी FIR दर्ज करा दिया गया था। लेकिन पूरा देश जब उनके साथ खड़ा रहा तो उनको छोड़ना पड़ा। मिर्जापुर में इसी तरह से एक महिला को, जो महिला हैं कोई सरगम हैं, जिन पर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ वो गाना गाती हैं, उन पर धार्मिक भावनाओं के तहत FIR दर्ज करा दी गई। तो यूपी में कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हैं, और वर्मा जी के पक्ष में अखिलेश यादव ने कहा है कि बाकायदा उनकी जांच हो, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, क्योंकि उनको मारा गया है बहुत ज्यादा। तीसरी सबसे बड़ी खबर सोचिए, वांगचुक हैं,
सोनम वांगचुक, पहले ये बहुत बड़े भक्त थे, 370 के पैरोकार, अब ये लद्दाख राज्य की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने इन पर देशद्रोह का कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की नोटिस जारी है, इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और जो भक्त मंडली है इनको देशद्रोही कह रही है। सोचिए, लेकिन आंदोलन प्रोटेस्ट यही नहीं रुका, आंदोलन प्रोटेस्ट यही नहीं रुकने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, आगजनी जो हुई है लद्दाख में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आप शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कीजिए। अब आते हैं शांतिपूर्वक आंदोलन पे। दिल्ली में छात्रों ने आंदोलन किया, अब उत्तराखंड में हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ की तरह वो कह रहे हैं कि पेपर चोर गद्दी छोड़। लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं, एक परीक्षा तक ये सरकार नहीं करवा पा रही है, और सोचिए मजबूत सरकार का दावा करती है। तो छात्रों का जो लगातार विरोध प्रदर्शन वो बढ़ता जा रहा है, देश भर में उनके खिलाफ गुस्सा है, हंगामा मच रहा है, लेकिन सरकार की सुध लेने की फुर्सत नहीं है क्योंकि उनके पास टीवी अखबार खबर नहीं दिखा रहा है। यही नहीं, कर्नाटक में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहां भी छात्र लोग बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको भी नहीं दिखा रहा है। और राजस्थान में सोचिए, दलित समाज के स्कूल गिरने से बच्चे मर गए थे, उनको बकरी दी गई थी, अनशन किया गया था, लंबा अनशन किया, वो भी खबरें मीडिया ने नहीं दिखाई। मीडिया क्या दिखाता है? बिहार चुनाव में कैसे तेजस्वी यादव की हार होगी, कैसे राहुल गांधी जैन जी को प्रोवोक कर रहे हैं। मतलब इस देश में डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो आप पर एफआईआर हो जाएगा, और ये कांग्रेस ने भी सीख लिया है। तो सोचिए, अब डेमोक्रेसी खतरे में है। जिसकी सरकार होगी वो एफआईआर कराएगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फंसेगा कौन? बिहार में पिछड़े समाज के यूट्यूबर पर दिनेश मिश्रा नाम के मंत्री ने मारपीट की, नाक तोड़ दी। अब बताइए, मान लीजिए दलित पिछड़ों की सरकार होती तो सबसे ज्यादा पत्रकार स्वर्ण समाज के हैं। अगर यही काम सरकार या फिर तमाम विपक्षी दलों ने शुरू कर दिया तो सोचिए क्या होगा। कोई भी स्वर्ण पत्रकार जेल के बाहर नहीं रहेगा। तो आज जो ये स्वर्ण पत्रकार खुश हो रहे हैं सरकार के एफआईआर से, कल इनकी बारी भी आ सकती है। मैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करता हूं, लोकतंत्र है, भारत का संविधान हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक संविधान है तभी तक सभी सुरक्षित हैं। कल ये सरकार बदलेगी, उसके बाद अगर सबको जेल में डाला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तब आप क्या करेंगे? सोचिए, देश में दलित पिछड़े नेताओं की कितनी आलोचना हो रही है, कितना कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, पहले तो मीडिया उनको दिखाता ही नहीं था। तो सोचिए किस तरीके से उनका विरोध हुआ, लेकिन कभी कोई जेल में नहीं गया। लेकिन सोचिए, एक दलित समाज के प्रशांत नौदिया को सबसे पहले यूपी में जेल में डाला गया। एक नमक रोटी की खबर दिखाने वाले पर, ओबीसी पत्रकार जो अभी दुनिया में नहीं है, उन पर एफआईआर हो गया। अब तो कुछ स्वर्ण पत्रकारों पर भी 1-2 एफआईआर होता है, लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि उनके पास लीगल असिस्टेंस है। चाहे वो ममता त्रिपाठी हो, चाहे वो उपाध्याय हो, चाहे अविसार शर्मा हो, चाहे द वायर के संपादक हो, इन सब की पहुंच बड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इनके कनेक्शंस हैं, तो ये तो बच जाते हैं। लेकिन सोचिए हमारे जैसे पत्रकारों का क्या होगा? तो एक बड़ा ही गलत तरीका चुना जा रहा है, और मीडिया अभी भी विपक्षी नेताओं को बदनाम कर रहा है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है और सत्ता से गलवैयां कर रहा है। इसीलिए ना तो आपको कर्नाटक का विरोध प्रदर्शन दिखेगा, कर्नाटक के लोग कर्नाटक में विरोध करेंगे। वो रेलवे की, बैंक की वैकेंसी चाहते हैं, वो राज्य सरकार से नौकरियां चाहते हैं, तो नौकरियों पर ताला लगा दिया गया। उत्तराखंड के स्वर्ण बच्चे कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमें धर्म के नाम पर ठग रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो सोचिए किस तरीके से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। एसएससी की नौकरी हो, रेलवे की नौकरी हो, बैंक की नौकरी हो, नौकरियां खत्म हो रही है। आप सवाल पूछेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, विरोध प्रदर्शन करेंगे तो आपको मीडिया दिखाएगा नहीं, अगर किसी ने तोड़फोड़ कर दी, आगजनी कर दी, तो आप जेल में डाल दिया जाएगा। तो देश में लगभग किस तरीके के हालात हैं आप समझ सकते हैं। इसकी वजह है इस देश का जातिवादी, मनुवादी मीडिया जो पूरी तरह से सरकार के साथ है और वो खबरों को छुपा रहा है। इसीलिए सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है और अंततः इससे संविधान कमजोर होगा, डेमोक्रेसी कमजोर होगी। शुक्रिया।